हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं इंद्रजीत टेक 5 यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि यह वीडियो का उद्देश्य क्या है, उसी प्रकार कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है। तो इसका आंसर है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है संयत तापमान तथा संयत वर्षा। तीसरा है, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आती है? तो इसका आंसर है शंकुवृक्षी वन। चौथा है, लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो इसका आंसर है मिस्र। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाई जाती है? तो इसका आंसर है रबी फसल। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो इसका आंसर है पोटास। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? मलेशिया में। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है सर्वोच्च रेखीय जुताई। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो इसका आंसर है मालाबार तट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आंसर है हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पाद होता है जबकि वहाँ पे नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मृदा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। शीतकाल में पौधे पाले तुषार से मर जाते हैं क्योंकि ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? चरनोजेम मृदा कहते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक फसल रही है? गेहूं के मामले में। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है धान की। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? वर्षाधीन खेती। निम्नलिखित में से किनका उत्पाद खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? जौ और सरसों का। कांटों और जलाओ कृषि नाम दिया गया है स्थानांतरीय खेती को। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? चावल। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? जंगली फसलें। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ
करता था। मध्य उच्च भूमि में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से। भारत में फसलों की सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 70% से भी अधिक। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है कुओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? USA। IR-20 और रत्न को प्रमुख किस्में हैं धान की। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। गेहूं। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को कहते हैं खोई। HYV का पूरा रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी। निम्नलिखित में कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? रत्ना। भारतीय कृषि में जुताई से अक्टूबर-नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ का मौसम। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है बलुई मृदा में। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पाद दर्शाने के लिए किया गया है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है दोनों। पर्वतीय स्थलों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? सोपान कृषि। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? सुरती। निम्नलिखित में किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। बीटी का संबंध है कपास से। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है दालचीनी। भारतीय कृषि में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 में। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। कांड निम्न में से किसकी किस्म है? मछली की। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है अतिचारण को रोककर। हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? 1960 में। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी खेती। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? चाय को। पहाड़ों पर उगाने जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? शकरकंदी। डैश के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी 1966 में।